नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध के इतिहास का अध्ययन करेंगे। शुक्लोत्तर युग। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का प्रवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली, सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोजी। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना हुई। शुक्लोत्तर युग के निबंधकार: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। व्यक्तिकता एवं व्यंग्य विनोद की झलक भी उनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंध संग्रह: आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही, साथ ही उनकी विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। द्विवेदी जी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे हिंदी के महान गद्य लेखकों में से एक हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र व्यापक एवं विशद था। हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान आचार्य द्विवेदी की ख्याति एक उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक के रूप में रही है। आपकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत इनके निबंधों में साफ झलकती है। द्विवेदी जी के निबंधों में संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय शब्दावली संस्कृत गर्भित हो गई है। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जो अपनी समास बहुला प्रवृत्ति के कारण कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंधों के संकलन इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंधों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य नामक इतिहास संबंधी ग्रंथ लिखे।
आपके आलोचनात्मक ग्रंथों में सूरदास, कबीर, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय रविंदर साहित्य का मर्म नामक कृतियों के नाम लिए जा सकते हैं। धर्म एवं संस्कृति पर भी इन्होंने लिखा है। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का नाम आदर से लिया जाता है। कुटज, शीरीष के फूल, अशोक के फूल इनके ऐसे ही निबंध हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है। इतिहास, पुराण, साहित्य से गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशिष्टता है। ललित निबंधों में वे विचारात्मक, व्याख्यात्मक, शोधपरक शैली का प्रयोग करते हैं। द्विवेदी जी आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। यद्यपि उनके निबंधों में विषय की प्रधानता है, तथापि उनमें लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हुआ है। गूढ़ गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पाठक की समझ में बात पूरी तरह आ जाए, नगेंद्र जी की प्रमुख विशेषता है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख निबंध संग्रह के नाम हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में भी डॉक्टर नगेंद्र ने असाधारण योगदान किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंध का रूप दिया है। प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में उन्होंने विषय का प्रतिपादन प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर संकलित निबंध संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संग्रहित किए गए हैं। विद्यानिवास मिश्र व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ साथ भावुकता उनके निबंधों में स्थान स्थान पर झलकती है। एक ललित निबंधकार के रूप में भी मिश्र जी ने हिंदी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मिश्र जी के निबंधों में लोक जीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठा है। किसी भी प्रसंग को लेकर वे उसे ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक संदर्भों से युक्त कर लोक जीवन से जोड़ देने की कला में पारंगत हैं। उनके निबंधों में लोक तत्व का समावेश है। विशेष रूप से भोजपुरी लोक जीवन उनके निबंधों में समाया हुआ है। इनके ललित निबंधों में भावात्मकता के साथ साथ लोक संस्कृति की छटा विद्यमान है। इनके निबंधों में प्रसादमयी भाषा शैली,
कथात्मक चित्रों की अधिकता और विवेचना की तथ्यपूर्ण गंभीरता दिखाई देती है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, किंतु उसमें उर्दू, अंग्रेजी एवं ग्रामीण जीवन के शब्द भी मिलते हैं। शैली की विविधता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। अलंकारिक शैली, तरंग शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली उनके निबंधों में है। मिश्र जी ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान के भी आप पंडित हैं। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य को समसामयिक दृष्टि से देखते हैं और उसमें से मानवता के मोती निकाल लाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद जी का प्रभाव उनके निबंधों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध रचनाओं में प्रमुख हैं चितवन की छाहें, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब कंटीले तारों के आर पार, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इनके अतिरिक्त इस काल में विनय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, कुबेरनाथ राय, प्रभाकर माचवे आदि अनेक निबंधकारों ने निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संस्मरण, रेखाचित्र आदि निबंध से मिलती जुलती विधाओं में भी बहुत कम कुछ सामग्री निबंध जैसी प्राप्त होती है। वस्तुतः वर्तमान युग समीक्षा का युग है, अतः प्राय सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए निबंध लिखे हैं। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है। आज हिंदी निबंध में विषय वैविध्य है, विविध शैलियाँ हैं और गंभीर चिंतन मनन है, किंतु उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम होता जा रहा है। हास्य, व्यंग्य और रोचकता में भी ह्रास हो रहा है। परिणामतः वे शुष्क एवं दुरूह बनते जा रहे हैं। वर्तमान युग के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है तथा कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए पाश्चात्य लेखकों के मतों को बिना बचाए हुए व्यक्त करने में ही अपनी शान समझ रहे हैं। आज निबंध में व्यक्तिकता का तत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है तथा वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सफल हो सकेगा। इस प्रकार आज हमने हिंदी निबंध के विकास के 4 चरणों का
अध्ययन कर लिया है।